उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता आजम खान का नया सियासी ठिकाना क्या होगा? क्या वो हाथी की सवारी करेंगे, यानी कि बसपा का दामन थामेंगे, या फिर साइकिल पर ही चलते रहेंगे और अखिलेश यादव को मजबूत करते रहेंगे, या फिर किसी तीसरे विकल्प की तलाश करेंगे? लगभग 23 महीने से जेल में बंद आजम खान के ऊपर करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं। 18 सितंबर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही उनकी रिहाई की उम्मीदें तेज हुई और इसके साथ ही उनके नए राजनीतिक कदमों को लेकर अटकलों का बाजार यहीं से गर्म हो गया। सबसे बड़ा कारण है आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और बसपा सुप्रीमो मायावती की कथित मुलाकात। चर्चा यह है कि दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई और उस बैठक का केंद्र बिंदु सिर्फ आजम खान ही थे। हालांकि सपा और बसपा दोनों ही इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई आजम खान सपा छोड़कर बसपा का रुख कर लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की सियासत का गणित पूरी तरीके से बदल जाएगा। दरअसल आजम खान का जो राजनीतिक करियर है और उनका असर है वो रामपुर से लेकर मुरादाबाद बेल्ट तक बहुत मजबूत माना जाता है और यही इलाका सपा के लिए वोट बैंक का गढ़ भी है। अगर आजम खान का रुख बदलता है तो इसका सीधा असर अखिलेश यादव पर पड़ जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में सपा और आजम खान के रिश्तों में तल्खी भी देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गया। आजम खान चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ें और मुरादाबाद में उनकी पसंद की उम्मीदवार को टिकट मिल जाए, लेकिन अखिलेश ने उनकी राय नहीं मानी और अपनी मर्जी से उम्मीदवार उतार दिए। नतीजा ये हुआ कि रामपुर में सपा नेताओं ने चुनाव के बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया। इन सब के बीच बसपा विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनका एक बयान सामने आया और इसी ने सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर आजम खान बसपा में आना चाहते हैं तो उनका तो स्वागत है और इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। ये बयान आजम खान की रिहाई से ठीक पहले आया, जिससे चर्चा और ज्यादा तेज हो गई कि मायावती मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए आजम खान को अपने साथ लाना चाहती है क्या? अब सपा के नेता इन खबरों को अफवाह जरूर बताते हैं। उनका कहना है कि आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं और कहीं वो नहीं जाने वाले। उनका दावा है कि सपा ही उनके लिए सही जगह है, लेकिन सियासत सिर्फ बयानों से नहीं चलती। जमीनी हकीकत और चुनावी गणित अक्सर नए समीकरण बना देते हैं। आजम खान पर 96 केस दर्ज हुए, जिनमें कई में सजा भी हो चुकी है और कुछ में वो बरी भी हो चुके हैं। मौजूदा समय की बात की जाए तो 59 केस सेशन कोर्ट और 19 केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे हैं। भाजपा की सरकार में उन पर लगातार केस दर्ज होते रहे, यानी कि कानूनी लड़ाई लंबी है और उनका राजनीतिक भविष्य भी इन्हीं केसों और अदालतों के फैसलों पर टिका हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अगर आजम खान बसपा का दामन थामते हैं तो क्या वाकई मुस्लिम दलित गठजोड़ मजबूत होगा? क्या ये 2027 के चुनाव में बसपा की वापसी कराने में मदद करेगा? और क्या इससे सपा और भाजपा दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी? राजनीतिक विश्लेषक तो देखिए कहते हैं कि अगर आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। सपा का जो परंपरागत वोट बैंक है वो खिसक सकता है और मायावती को बड़ा फायदा यहां से मिल सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी आपको याद रखना होगा। आजम खान का दशकों पुराना रिश्ता समाजवादी पार्टी से ही है। उनकी वफादारी हमेशा मुलायम सिंह यादव और सपा के साथ रही है और यही वजह है कि कई नेता मानते हैं तमाम अटकलों के बावजूद आजम खान का नया सियासी ठिकाना वही पुराना घर यानी कि समाजवादी पार्टी होगा। फिलहाल सभी की नजरें आजम खान की रिहाई और उनके अगले बयान पर टिकी हुई हैं। क्या वो बसपा का नया चेहरा बनेंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ पुराना रिश्ता मजबूत करेंगे या फिर कोई तीसरा विकल्प चुनकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ देंगे? इतना तय है कि आजम खान की रिहाई से यूपी की राजनीति में हलचल मच चुकी है, यानी कि अब सियासत का अगला अध्याय जेल से निकलने के बाद आजम खान खुद ही लिखेंगे।